जब आप ये सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया और कितना जलील हो सकता है और कितना नीचे गिर सकता है, वो नए नए रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। आपके सामने मैं दो खबरें लेकर आया हूं दोस्तों। क्या आप जानते हैं रिपब्लिक न्यूज में उन्होंने एक इंडियन को, एक भारतीय को पाकिस्तानी बनाकर पेश कर दिया था। एक भारतीय व्यंग्यकार पाकिस्तान का मजाक बना रहा था और रिपब्लिक न्यूज ने यह बताया कि देखो, पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी ही सरकार को गाली दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर यह है भाजपा के एक नेता। इन्होंने पहलगाम हमले में जो लोग शहीद हुए हैं ना, उस शहादत के लिए उनकी कायरता को जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि इस वक्त जो लोग मारे गए हैं, उनके रिश्तेदार, अब भी उनके आंसू नहीं सूखे हैं। और यह व्यक्ति जो लोग मारे गए हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी कायरता पर प्रहार कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की गिरने की कोई हद नहीं होती। मैं इनकी चर्चा करूंगा और मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि कोई आम आदमी नहीं है, ये एक राज्यसभा सांसद है, कोई छुटभैया नेता नहीं है। इससे पता चलता है कि इनका क्या दिमाग है। मगर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं रिपब्लिक न्यूज की। रिपब्लिक न्यूज में एक बहुत दिलचस्प बात हुई दोस्तों। यहां पर इनके एंकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर वहीं के लोग उनकी सरकार का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक कार्यक्रम किया और एक व्यक्ति का क्लिप भी दिखाया और यह कहा कि देखो, ये पाकिस्तानी अपनी सरकार को गाली दे रहा है। दरअसल यह व्यक्ति जो पाकिस्तान को गाली दे रहा था, वो कोई और नहीं था, खुद एक भारतीय था जो पाकिस्तानी अंदाज में बोल रहा था। जैसे वो इंडिया बोलते हैं, इंडिया की जगह, हां, तो उस तरह के अंदाज में बात कर रहा था। एक व्यंग था, एक सटायर था, हास्य था। मगर रिपब्लिक न्यूज ने उसे पेश कर दिया एक पाकिस्तानी के बयान के तौर पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। आप जानते हैं, मेरी टीम में बामुश्किल 3 लोग हैं मुझे मिलाकर। सारा रिसर्च मैं करता हूं और मुझसे जब भी गलती होती है तो मैं माफी मांगता हूं, मगर आपको मेरी लिमिटेशन समझनी पड़ेंगी। मगर ये जो न्यूज चैनल्स होते हैं, इनके पास सैकड़ों लोगों का स्टाफ होता है, लंबी चौड़ी रिसर्च टीम होती है। ये तो एक बेसिक रिसर्च है। आप कोई क्लिप उठा रहे हैं तो उसको लेकर रिसर्च करनी चाहिए कि कौन बोल रहा है, कहां हो रहा है। रिवर्स गूगल सर्च होती है, इमेज सर्च होती है, वीडियो सर्च होती है। ये लोग बार बार इस तरह की गलतियां करते हैं और सबसे बड़ी बात, इसीलिए ये लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद गोदी मीडिया का जो बर्ताव हुआ है, दुनिया भर में वो बदनाम हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए क्लिप, क्या हो रहा है पाकिस्तान आधारित कार्यक्रमों के नाम पर। देखिए साहब। तो पाकिस्तान ये जश्न इसलिए मना रहा है कि उनकी आवाम को बता सके हमारे नहीं है, जीते। लेकिन आवाम उनकी सब जानती है। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जीता है या हारा है। हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना, ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान। यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। वो तो शुगर है कि क्रिकेट मैच लाइव होते हैं, नहीं तो सारे वर्ल्ड का मैच अब तक पाकिस्तान ने जीत लिए होते हैं। इंडिया को लगता होगा कि हम इस जंग में हमारा नुकसान हुआ है। पहले पाकिस्तान के अवाब को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ विन और ला नहीं पता था। वो तो शुक्र है कि इस जंग हुई, इससे हमारी वोकैब्स में, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्ड्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तभी तो कम फूटेगा पाकिस्तान। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा है जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे देश की मान मर्यादा बढ़ रही है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका मजाक बनाया जाएगा, पाकिस्तान में जमकर इसका मजाक बनेगा। और जो भारतीय इस पर सवाल उठा रहे हैं, गोदी मीडिया की हरकतों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें देशद्रोही बताया जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि जियो न्यूज ने मेरा क्लिप चला दिया था और उसको लेकर भाजपा का प्रचार तंत्र मुझ पर प्रहार कर रहा था। यह बात अलग है कि कोई अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा कि यह गोदी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमें बदनाम कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर इकोनॉमिस्ट से लेकर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो गोदी मीडिया का रवैया रहा है, उस पर वो लोग लगातार सवाल उठाते रहे।